देश का संविधान, महात्मा गांधी और अब नरेंद्र मोदी तक आत्मनिर्भरता की बात कह रहे हैं। आत्मनिर्भरता आत्मनिर्णय के बिना संभव नहीं है। किसी के अधीन रहते हुए कोई आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने स्वशासन की बात करते हुए अंतिम जन की मुक्ति की बात की। उसका आधार उन्होंने ग्राम पंचायतों के स्वशासन को बताया था। तब ये शासन के विकेंद्रीकरण नहीं बल्कि हर नागरिक के आत्मनिर्णय का अधिकार दिए जाने का विचार था। वर्तमान आत्मनिर्भरता पर चल रही बहस और सरकार के प्रयोग का आधार आर्थिक है। इसकी संपूर्णता सामाजिक और सामूहिक रास्तों से ही पूरी हो सकती है। चाहे वैश्विक संदर्भ लें या भारतीय संदर्भ, सभी में ग्राम सभा की महत्ता बनी हुई है। अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं की स्थितियां भी अलग अलग हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा सीधे सीधे पंचायत के ढांचे के अंतर्गत है। यहाँ संसदीय राजनीति की सारी गड़बड़ियाँ मौजूद हैं। इसके विपरीत संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों यानी आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा का स्वरूप अलग है। अलग अलग नियमों में इनका स्वभाव अलग अलग है। PESA अधिनियम ने इसे और भी विस्तार दिया है। यहाँ ग्राम सभा का स्वरूप पारंपरिक है और स्वभाव सामूहिक व स्वायत्त है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का निर्णय लेने की संस्था के रूप में गठित किया गया है, न कि ऊपर से प्रेषित शासकीय आदेश का अनुकरण करने के लिए। इन क्षेत्रों में ग्राम सभा को स्थानीय स्तर पर जमीन की बंदोबस्ती, हाट की व्यवस्था, छोटे लघु वनोपज व खनन संबंधी अधिकार दिए गए हैं। यहाँ तक कि विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए भी ग्राम सभा से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करना अनिवार्य है। इन संवैधानिक स्थितियों के आलोक में आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा द्वारा स्थानीय उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब तक ग्राम सभा केवल ऊपर से प्रस्तावित योजनाओं का अनुमोदन ही करती आ रही है। उसकी अपनी उत्पादकता का कोई पृथक आकलन नहीं होता है। परिणाम यह है कि ग्राम सभाओं का न अपना कोई फंड है, न अपना कोई बजट। कुछ नौकरशाहों और सरकारों की दया पर आश्रित है। ऐसे में आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ेगी? कोरोना काल में सरकारें मनरेगा आदि योजनाओं से ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ रही हैं। मनरेगा और दूसरी योजनाएं स्थानीय स्तर पर कोई उत्पादन नहीं कर रही हैं। इन परियोजनाओं में सरकारें फंड तो उपलब्ध करा रही हैं, लेकिन ग्राम सभा अपने लिए कोई फंड सृजित नहीं कर पा रही है। जरूरी है स्थानीय उत्पादों की पहचान करना, उत्पादन के नए तरीके विकसित करना और उन्हें बाजार उपलब्ध कराना। इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वनोपज सहित खाद्य सामग्री, कला और शिल्प का उत्पादन होता है, साथ ही कच्चा माल निकलता है। उदाहरण के लिए खाद्य व खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योगों को देखें तो चॉकलेट का उद्योग जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, उसके लिए कच्चा माल कहाँ से आता है? निसंदेह इन्हीं क्षेत्रों से। फिर सवाल खड़ा होता है कि यहाँ उत्पादित कच्चा माल उन बाजारों तक कैसे पहुँचता है? जी हाँ, ये माल बिचौलियों द्वारा ही बाजार में पहुँचाता है। इसी तरह इन क्षेत्रों से जो शिल्प तैयार होते हैं, बाजार में उनकी अच्छी मांग है। वैश्विक दुनिया में ग्लोबल और देशज दोनों की चाह ने ही इस मांग को पैदा की है, लेकिन हमारे पास शिल्प मेला को छोड़कर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये सामान्य उदाहरण है। जब हम शोध के लिए ज़मीन पर उतरेंगे तो पाएंगे सैकड़ों ऐसे सामूहिक उत्पाद हैं जो बिचौलियों के लिए छोड़ दिए गए हैं। आत्मनिर्भरता की राह में दो बड़ी चुनौतियां हैं: ब्रांड की चमक और बड़ा पूंजी निवेश। इनके सामने उन्हें जनता की चीज़ें बहुत मामूली लगती हैं, जबकि यही आत्मनिर्भरता की बुनियाद है।